कहते हैं लोग कि चेहरा सब कुछ बयान कर देता है। भैया ये लक्की जी हमारे जानते हैं भाई केजरीवाल। तो भाई आज पहुंच गए हम IIT मुख्यालय प्रदेश। यहाँ पर हमारा हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश का अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 3 और फिलहाल मैं नहा धोकर हो गया हूँ रेडी। और आज 1 बजे दोपहर से भाई अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो फिलहाल बिस्तर छूट ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाहर ठंड है और आज शनिवार भी है और कल संडे है, छुट्टी है। भाई का वेदर आपको दिखा देता हूँ। ये लो, धूप निकली नहीं है, 1 बजे का समय हो रहा है। और ये देखिए नीचे भी कहीं धूप वूप नहीं है। चिनकी को धूप सिखाने लेके आया था मगर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ धूप आएगी। ये ठंड से और अकड़ जाएगी। तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है, धूप बादलों में घिरी हुई है। मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ, चिनकी को ही देख रहा हूँ, मुझे देख रही है। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं आज भोजन क्या बना है। तो आ गया हूँ किचन एरिया में, देखते हैं क्या है। भैया चावल फ्राई है और पालक है और ये चलते हैं थोड़ा सा गर्म करने में ही, ठंड में ठंडा हो गया खाना। लो भाई मेरा खाना सर्व हो गया है। सभी को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, ऊपर वाला अपनी रहमत सब पर बरसाए। जय श्री हरे कृष्णाय। लो भैया भोजन हो चुका है और निकलने का वक्त भी। चलते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कपूर। मैं आज बात करूंगा हिंदुओं के अत्याचार पर जो बांग्लादेश के अंदर में हो रहे हैं। कितना अजीब है ना, लाखों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई करने वाले अडानी और उस पर चुप्पी साधे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश पर कुछ नहीं कहेंगे, मगर अपोजिशन वालों से गोदी मुड़िया सवाल पूछेगी। और सवाल भी क्या पूछ रही है कि भाई आप ये बताओ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर में आपको क्या बोलना चाहिए। तो भाई ये काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री करेगा, आपका गृह मंत्री अमित शाह जी करेगा और रक्षा मंत्री तुम्हारे राजनाथ सिंह जी करेंगे। ठीक है, खैर ये तो सारे कठपुतली है, असली तो हमारे प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेंगे उसके ऊपर में। याद है मुझे जब बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इंदिरा गांधी आयरन महिला के नाम से जानी जाती है। क्या चल रहा है देश के अंदर में? यहाँ देश के अंदर में करोड़ों लोग गुस्सा हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, मगर बांग्लादेश के अंदर में शेख हसीना विक्टिम है और हमने अपने देश में उसको शरण दे रखी है और उसकी वजह से लाखों लोगों की वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो जाती है और उनको ये चीज़ सहनी पड़ रही है। कभी आपने सोचा है कि इस तरह की बातें गोदी मीडिया करता है और उस पर जवाब पीएमओ से नहीं मांगता है? याद है मुझे जब अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं और आप विपक्ष से सवाल पूछते हो तो इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है, फेल हो चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए की बिजली बेचने वाले अडानी इसके ऊपर में कुछ नहीं बोलते हैं। सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे जाएंगे और जो जवाब देगा उसको बांग्लादेशी और हिंदुओं का विरोधी बताया जाएगा। तो ये देश के अंदर में मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो बनाई थी। क्या भारत देश प्रधानमंत्री संपूर्ण राज्य संपूर्ण भारत है क्या? हर आदमी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और हर आदमी अपनी अपनी बात रख सकता है और वो अगर सरकार के खिलाफ है तो उसको विद्रोही बताया जाएगा। तो ये देश की सच्चाई है, इसको धीरे धीरे कर आपको भी समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। जय हिंद। तो मैं भैया ये लक्की जी और ये हमारे जानते हैं, ये खांस रहे हैं। इनको भाई केजरीवाल की तरह इनको भी खांसी हो गई है क्योंकि दिल्ली सरकार चेंज नहीं किया, माहौल वैसा ही है। सीढ़ी ले आए हैं जिंदल जी, अंदर कर रहे हैं जिंदल मेडिकल। इन्होंने भैया ये दुकान ले ली है, इसकी पार्टी लेनी है इनसे हैं? ले लेंगे। लड्डू तो खिलाया नहीं उन्होंने, अभी खिलाएंगे फरवरी में। कभी नहीं खिलाया, फरवरी में खिलाएंगे। फरवरी में हाँ भाई, लड्डू नहीं खिला रहे। खिलाएंगे पार्टी देंगे सबको। शक्ल दिखाओ जिंदल इधर देखो।
तो भैया मैं तो आगे में अब यहीं पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे भैया। ठंड बहुत हो रही है, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और कब हम निकलेंगे यहाँ से वो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम निकलेंगे और कब तक पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल बने रहें मेरे ब्लॉग के अंदर में। और फ़िलहाल उस ब्लॉग के बीच बीच पे मैं देश भर की कुछ ना कुछ टॉपिक पे मैं आपसे बात करता रहता हूँ और वो टॉपिक पर आपको भी बताता हूँ। आपको कैसा लगता है लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। मेरा आज का टॉपिक था बांग्लादेश के ऊपर में, तो वो भी आपको कैसा लगा और कैसा मतलब अगर मैं बता पा रहा हूँ आपको समझा पा रहा हूँ तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर दीजिए करें। मेरे उत्तराखंड में उन तमाम लोगों से कहना है जो बीजेपी के अंदर में किसी न किसी पद पे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे महिला मोर्चा के रूप में हो, चाहे वो बीजेपी के किसी भी अन्य पद पर ग्रहण करे हुए लोग हैं। बाहर वाले लोगों की तो मैं नहीं कहता, मगर जो उत्तराखंड के लोग हैं जिनके पास में जिम्मेवारी है भाजपा की, तो वो लोग सारे के सारे या तो इस्तीफा दें या तो फिर अपने प्रधानमंत्री से पूछें। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप भी अपने पार्टी के कार्यकर्ता से पूछें कि जिसका नाम आ रहा है वो जो गौतम है, दुष्यंत गौतम, वो दुष्यंत गौतम की जांच के लिए सभी उत्तराखंड के लोग आवाज़ तब तक नहीं उठाएंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे कर कहीं अन्य पदों पर लोग जो आसीन थे, जिनके अंदर में स्वाभिमान जाग रहा है महिला के प्रति, अपनी बहन बेटी के प्रति, वो लोग अब धीरे धीरे कर इस्तीफा दे रहे हैं। मगर आप भी सवाल पूछो भाई, आप क्यों नहीं सवाल पूछते हो? हम भी अपने पार्टी से सवाल पूछेंगे, हम भी अपनी पार्टी से पूछेंगे जो ये नाम आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? नहीं तो हम आपके सदस्य ग्रहण नहीं करेंगे, आपको कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये तो पूछ सकते हो ना आप। दबे पिछड़ों की आवाज़ जब तक तुम नहीं बनोगे, इस देश के बड़े बड़े राजनेता आपको दबाते चले जाएंगे। फिर वो समय आ जाएगा, फिर आप बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आवाज़ उठाते रहो बुलंद इरादों की तरह। तो भाई आज पहुंच गए हम IIT मुख्यालय प्रदेश। यहाँ पर हमारा एक बूथ है, तो आज कुछ चल रहा भाई यहाँ पर। तो शनि मंदिर से कुछ है, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर बैठे भाई, जो अपना बच्चों समेत आए हुए हैं। कुछ लंगर बट रहा है। तो फिलहाल तो हमारे रूट की शुरुआत हो चुकी है और देखते कितने टाइम पे ये ले जा रहे क्या ले जा रहे। लो भाई फिलहाल तो हो गई है अपनी देरी से छुट्टी और 8:15 हुए। फिलहाल निकलते हैं भैया पार्किंग से बाहर। इन बहन के वाला रुक जाओ। तो फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ भैया अपने घर की तरफ को, और शाम हो गई है, रात ही बढ़ गई है। तो भाई फ़िलहाल तो आ गया हूँ घर में और चाय की चुस्की मार रहा हूँ। और ये कर रहा भाई, ये लगा पड़ा है भाई मोबाइल के अंदर है। किताबें यहाँ रखी हुई हैं। ट्यूशन पता नहीं गया है, नहीं गया है। ट्यूशन गया है हैं? तो थोड़ा बाहर चले भाई। लो भैया भोजन हो चुका है, यही कर रहा है भाई भोजन। तो फिलहाल भैया भोजन वोजन करते हैं। और कल है संडे का फंडे, अभी मूवी चल रही है हमारे यहाँ।
तो दोस्तों हम किसी से अपनी तुलना करते नहीं हैं, और तुलना करने हम इस धरती में जन्म लिया नहीं। हमने सिर्फ संसाधनों को चुना है और उससे ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे किसी के जैसा नहीं दिखना, मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी। मैं जो हूँ खुद में, वो दूसरों को भी दिखूँ, और कभी वो मुझे जज करेगा तो सिर्फ मैं उसको वही नज़र आऊँ जो मैं हूँ, जो मेरे अंदर में, जो मेरे माँ बाप ने जो संस्कार डाले हैं, सिर्फ उसको मानूं और उसको चुनूं जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे बारे में सोचता है। हम किसी के कॉपी करने के लिए इस धरती में थोड़े जन्म लिया है। हम अपने कर्मों से इस संसार को कुछ देखे जाएं, ये हमारा जीवन का साधन होना चाहिए। जय हिंद, दुआओं में याद रखना। तो भाई भोजन हो चुका है और सोने का वक्त भी, और बिस्तर लगा चुका है मेरा, तो फिलहाल सोने की तैयारी चलेगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आज लंबे तक यागने का इरादा है।